धारा 498 ए का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अनुसार पति या पति के रिश्तेदार उसकी पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं तो उन्हें 3 वर्ष कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण, इस धारा के अनुसार क्रूरता से निम्नलिखित आशय है: क, जानबूझकर ऐसा व्यवहार करना जो शादीशुदा महिला को आत्महत्या करने के लिए या उसके शरीर के किसी अंग या उसके जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, उकसाए, या ख, शादीशुदा महिला के माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदार से किसी संपत्ति या कीमती वस्तु जैसे सोने के जेवर, मोटर गाड़ी आदि की गैरकानूनी मांग पूरी करवाने के लिए या ऐसी मांग पूरी न करने के कारण उसे तंग किया जाना। क्रूरता के उदाहरण: दहेज की लगातार मांग से क्रूरता, झूठी और द्वेषपूर्ण मुकदमेबाजी द्वारा क्रूरता, वंचित और बेकार की आदतों से क्रूरता, वैवाहिक संबंधों द्वारा क्रूरता, गैर दहेज की मांग के लिए उत्पीड़न और क्रूरता, बालिका की स्वीकृति न होने से क्रूरता, पत्नी को लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए मजबूर करके क्रूरता, शुद्धता पर झूठे हमलों। धारा 498 ए केवल पति द्वारा या उसके रिश्तेदारों द्वारा किए गए कृत्यों या चूक तक ही सीमित है। प्रासंगिक मामलों के कानूनों को पढ़ने से पता चलता है कि आम तौर पर माता पिता, बहनें और भाई यानी पति के तत्काल परिवार पर इस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है। एक मामले में यह तर्क दिया गया था कि दूसरी पत्नी का पति, जो अपने पहले के कानूनी विवाह के अस्तित्व के दौरान उससे शादी करता है, धारा 498 ए और दूसरी पत्नी के अर्थ के भीतर पति नहीं है, इसलिए उनके या उनके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के लिए धारा 498 ए को लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498 ए के विधायी इरादे पर भरोसा करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। धारा 498 ए की अनिवार्यता: इस धारा के अनुसार अपराध के लिए कुछ जरूरी तत्वों की पूर्ति आवश्यक होती है। ये नीचे दिए गए हैं। शादीशुदा महिला: इस धारा को शादीशुदा महिलाओं को उनके पति व ससुराल वालों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों से बचाने के लिए भारतीय दंड संहिता में शामिल किया है, इसलिए महिला का शादीशुदा होना आवश्यक है। क्रूरता या उत्पीड़न: उस महिला को क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना चाहिए। क्रूरता का बहुत व्यापक अर्थ हो सकता है, यहां तक कि दहेज की मांग भी क्रूरता का हिस्सा हो सकती है। पति का पति या रिश्तेदार: ऐसी क्रूरता या प्रताड़ना या तो पति या पति के रिश्तेदारों या दोनों द्वारा दिखाई जानी चाहिए थी। आपराधिक मनःस्थिति, मनोदशा: यह साबित करने की आवश्यकता कि उसकी मृत्यु से पहले महिला को उसके पति या उसके पति के किसी भी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी भी मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार किया गया था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कानून ने दहेज हत्या के अपराध के लिए आवश्यक आपराधिक मनःस्थिति को आत्मसात कर लिया है।